So, hello everyone, back on the Dance Tele YouTube channel, and I'm now with another proud Ramzonian, Dr. Piyush Chaudhary. He has cleared his recent FMG July exam with a score of 158. So proud of you, Piyush. Heartiest congratulations. Thank you so much, ma'am. I am Piyush, thankful for dance faculty, a whole faculty, just not to be support you academically to us, ma'am, but also motivationally. Like thank you, we Beta. we Thank you. definitely we definitely needed that, ma'am, in Gautam Nagar while we were in Delhi. It That's was true. important to us. थैंक यू फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर जर्नी पीयूष एंड Yes, ma'am. मैं खुश हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा आया है despite the fact that the paper was a tougher level paper and a very different paper from what we expected, Yes, but ma'am. you've done well, है ना? So I Thank am you so much. sure you're proud and अब आप और डबल ट्रिपल मेहनत भी करोगे आगे जाने के लिए. I'm right? Yes, ma'am. Because ये तो बस शुरुआत है, मैम. अभी तो बस शुरुआत Definitely. हुई है. अभी तो शुरुआत है. बिल्कुल, अ- बिल्कुल. But I'm अभी तो sure और कि बड़ी चीजों के लिए हम मतलब और भी बड़ी चीजें वेट कर रही है हमारा. राइट, लेकिन एंड इट्स नॉट जस्ट चीजें. यस मैम. ये एक प्लीज. कॉन्फिडेंस बूस्टर है आपको ये बताने के लिए कि यू आर नॉट लेस देन एनीवन एल्स, राइट? अगर यस हम मैम. मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, वी विल डेफिनिटली बी एबल टू अचीव गुड हाइट्स एंड डू वेल इन लाइफ, है ना? यस मैम. सिंस जब से रिजल्ट देखा है मैम कि मतलब 10% ही लोग पास हुए हैं, मतलब जिन्होंने भी लिया राइट, है, तो उससे और राइट। भी एक ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है कि मतलब यार कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, आई नो किसी से पेपर कम नहीं. और तो और मैम बुरा भी लगता है इन बच्चों के लिए कि मतलब मैंने खुद से देखे कुछ ऐसे लड़के जो मेहनत कर रहे थे पर फिर भी हुआ नहीं, जस्ट बिकॉज एग्जाम डिफिकल्ट था. पर आई मैं नो। जितना उन्हें जानता हूँ कि वो उन्होंने उनका सर नीचे नहीं डाल दिया. उन्होंने अभी भी सोच के रखा है कि यार करेंगे, अगली बार करेंगे, हो जाएगा. और मैं हर स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि उनके जैसा एटीट्यूड होना चाहिए सबके पास, कि बाबा भाई अगर नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा. नहीं, कम ये मत इन समझो, सारे बस खुद बच्चों को के लिए और भरोसा रखो अपनी मेहनत पे. बिल्कुल, आई थिंक दिस गोज़ आउट टू ऑल द डियर एफएमजी स्टूडेंट्स कि अगर हमारा आई एग्री कि ये पेपर एक स्क्रीनिंग लेवल पेपर नहीं था. इट वाज़ ऑन अ मच मोर डिफिकल्ट लेवल एज़ कंपेयर्ड यस टू मैम. व्हाट अ स्क्रीनिंग पेपर शुड बी. यस मैम. लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है एंड वी हैव टू यू नो गेट बैक आवर स्ट्रेंथ कि वी विल बी एबल टू गेट थ्रू. शायद हम और आइडेंटिफाई करते हैं हमारे लूप होल्स कहाँ रहे हैं, कौन सी जगह पे हम शायद और मेहनत कर सकते हैं. तो अगर हम मिलकर वो चीजें फाइंड आउट करेंगे, उन पे वर्क करेंगे, आप भी हम भी इकट्ठे, वी आर अ टीम, तो आई एम श्योर कि हम इसको और इम्प्रूव भी कर पाएंगे. बट आई अग्री कि दिस पेपर वाज मोर डिफिकल्ट एंड देन व्हाट अ स्क्रीनिंग लेवल पेपर शुड बी. मगर जैसे मैं बोलती हूँ कि वो फैक्टर लेकिन एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है. नॉन मतलब मॉडिफाइड. यस मैम. हम नहीं बदल सकते उसको. यस तो मैम. हमें पर फिर भी मैम 6 महीने पहले आया था या दिल्ली को जरा होप्स लिए कि कुछ तो भी हो जाएगा. हम एक्चुअली लेट क्लासेस ज्वाइन किए थे, पर DFX helped us a lot, ma'am, because like since we didn't had much time at that राइट. time, but still we had went through all the high yield subjects, and luckily OB-GYN and surgery helped us a lot. While medicine and PSM, it was a hell lot of difficult, but यस. OB-GYN and चलो surgery आई एम helped us through. तो यही बात है कि देखो पेपर में कोई भी चीज ऊपर नीचे जा सकती है. सो Yes, वी हैव ma'am. टू फिगर आउट कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज मोर. तो प्लीज उसमें शॉर्ट चेंज मत करो. अगर वो सब्जेक्ट वाइटल सब्जेक्ट है, उसमें आप सुपरफिशियल तैयारी मत करो. मेरी ये बहुत जेन्युइन एडवाइस है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पता है कि एग्जाम में आने ही आने हैं, उनको हम अगर अच्छे से करें, डेप्थ में कर लें और कॉन्सेप्ट के साथ करें, क्योंकि सिर्फ रट्टा 2 दिन याद रहता है, फिर 2 दिन भूल भूल जाता है. सो अगर हम वो कॉन्सेप्ट्स बना लें और इंटीग्रेट करके कोशिश करें पढ़ने की, तो हमें ज्यादा रिटेन रहता है. आप क्या कहोगे सही इस बात बारे है मैम. आई टोटली एग्री विथ यू मैम, एंड फॉर दैट वी नीड टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन एज वी कैन, बिकॉज मैंने में बहुत साइड सारे. बाय साइड? यस मैम. बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे कि बस पढ़ लेंगे हो जाएगा पढ़ने से, पर पढ़ने से अपने को इंटीग्रेशन नहीं आता यस. कि यार
एक क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे, जैसा आपने मैम सुना होगा इस बार कि मतलब कुछ फैक्चुअल थे, फैक्चुअल मैं एग्री करता हूँ कि अगर आपको नहीं पता उनके आंसर्स तो नहीं पता, पर जो ऐसी राइट, चीजें कि आपको पता है पर आपको उनकी वेराइटी ही नहीं पता क्वेश्चंस की, मतलब ऐसी भी लैंग्वेज आ सकते हैं, इसके ऐसे भी आ सकते हैं, वो राइट, क्वेश्चन सॉल्व करने चाहेंगे। बहुत तो सही कह रहे जहाँ हो पे आप। लैंग्वेज घुमाने की वजह से गलती हुई है स्टूडेंट्स की, वहां पे यस, मैं बच्चों को वही बोलूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करो, अपना व्यू बढ़ाओ, पर्सपेक्टिव बढ़ाइए क्वेश्चंस के लिए, और हाँ, देखिए और कि कोई, कैसे कैसे आ सकते एंड इसी बात पे मैं ये भी ऐड करूंगी पीयूष, और आपका भी इनपुट लूंगी। जैसे आपने बोला क्वेश्चन बढ़ाओ, साथ साथ करो, लैंग्वेज समझो, कीवर्ड समझो। मैं ये भी कहूंगी कि खाली पीवाईक्यू पे मत अटको, क्योंकि वो पैटर्न नहीं है अभी। सो कोई भी अगर सिर्फ कह रहा है कि मैं पीवाईक्यू याद करके चला जाऊंगा 3 साल के, 4 साल के, बेटा वो नहीं, उसमें वो बात आ पा रही है। आप क्या कहोगे उसके बारे में? तो यस मैम, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट दैट पीवाईक्यू हैड डेफिनेटली हेल्प्ड अस, पर अगर हम बस उसी पे अटके रहेंगे तो सही बात है मैम, वो पर्सपेक्टिव उतना बढ़ नहीं पाएगा बच्चों का कि यार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं वैसे भी आ सकते हैं, तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे बच्चों को, बस पीवाईक्यू लेके सेटल मत हो जाओ जैसा मैम कहती है, ऑब्वियसली बस राइट। ये यही कहना चाहूंगा। और पीयूष, ऑल्सो जब आप तैयारी कर रहे थे बेटा, आपने बोला जैसे आपने लेट ज्वाइन किया, तो हो सकता है कुछ बच्चे अभी अगले एफएमजी के लिए स्टार्ट कर रहे हो, तो एनी एडवाइस जो आप उनको देना चाहोगे, सम डूज सम डोंट्स, जो आपके आप यू फील दैट दे आर इम्पोर्टेंट थिंग्स? यस मैम, तो आगे के बच्चों के लिए सबसे पहले तो जैसे मतलब लोग कहते हैं, सारे हमको भी सीनियर्स कहते थे पीवाईक्यू तो मस्ट होगा ऑब्वियसली, पर उसको ही टच मत रहो, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो, और मॉक टेस्ट देने से घबराओ मत, राइट। मॉक टेस्ट दो, खुद की स्टैंडिंग्स देखो कहाँ हो, एनालिसिस करते रहो, गलतियां करो, अभी सीखो, और तो और अपना मोटिवेशन हाई रखो, अपना एक ग्रुप बना लो जिनके साथ रोज डिस्कस कर सको या पढ़ाई कर सको, अकेले करने से तो कई ज्यादा बेटर है। मैं खुद डिस्कस करके पढ़ाई करता था तो हमारे ही कंसेप्ट पॉलिश होते थे, और वही काम में आया एग्जाम्स में, बजाय कि बस पीवाईक्यूज करता रहता था मैं, तो इतने ही एडवाइस दूंगा मैं, थैंक यू। चलो, दैट्स नाइस। और कुछ पेपर के बारे में बताना चाहोगे? पेपर 1, पेपर 2, कुछ इंसाइट देना चाहोगे पीयूष? हाँ यस मैम, तो पेपर वन जैसा सब कहते हैं कि ऑब्वियसली डिफिकल्ट था, और उसमें भी पीएसएम ने थोड़ी सी ज्यादा वाट लगाई हमारी, कहूंगा कि मतलब वो फैक्चुअल था, अगर नहीं पता तो नहीं पता, तो पीएसएम का थोड़ा कम ज्यादा हो गया, पर और जो बाकी के सब्जेक्ट्स थे, एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री से भी जरा होप थी कि हो जाएगा इजीली, पर नहीं, बायोकेमिस्ट्री जरा डिफिकल्ट था, पर उसको कंपनसेट करने के लिए एनाटॉमी जरा इजी आया था, तो ओवरऑल कहूँ तो आई सेकंड थिंक वाला। एनाटमी जैसा था वो डीएफएक्स में भी से भी बहुत हेल्पफुल था एनाटमी, अगर इफ दैट्स द करेक्ट इनपुट दैट आई यस गॉट। मैम, यस मैम, सिंस मैं मतलब डीएफएक्स भी किया और रेगुलर भी क्लासेस किए, तो देखा मैं कि that helped us a lot man, since anatomy फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी ऐसे तीन सब्जेक्ट है कि मतलब देखे बराबर समझ में आ जाता है कि भाई अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ आएगा नहीं जी, आएगा तुमको पता नहीं, पर राइट। एनाटॉमी सरप्राइजिंगली हेल्प्ड अस अ लॉट दिस टाइम, एंड बायोकेमिस्ट्री बिट्रेड अस। बट दैट टेल्स अस कि पीयूष, इसका मतलब चाहे वो अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, पर एग्जाम में तो आ रही है बच्चे। एग्जाम में आ रही है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। एंड हमारे लिए एवरी क्वेश्चन काउंट्स, है ना? फॉर यस मैम, एग्जाम्पल, आस्क द वैल्यू ऑफ वन क्वेश्चन टू अ स्टूडेंट हुज गॉट 149, है ना? उससे ऑब्वियसली पूछो मैम, कि एक सही बात क्वेश्चन है की मैम, क्या वैल्यू है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स को स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, और कुछ सब्जेक्ट्स को मीडियोकर लेवल तक तो लाना ही पड़ेगा, अगर नॉट सुपरलेटिव। तो ऐसा सही हमें बात एक है मैम, बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, ताकि एग्जाम अगर अनप्रिडिक्टेबल भी हो, तो कोई सब्जेक्ट्स हो जो हमारे सेवियर भी हों, है ना? तो इसीलिए सीवियर वो, कुछ सब्जेक्ट्स को सुपरलेटिव बनाएंगे, अच्छा करेंगे। कुछ को जो मुश्किल लगते हैं या वॉलेटाइल लगते हैं, उनका एक 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 लेवल तो जरूर लेकर आएंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है उसको। बिल्कुल मैम, ये तो होना चाहिए, मैं आपसे एग्री ये करता हूँ मैम कि टोटली 19 सब्जेक्ट्स तो करके जाना ही है, क्योंकि मुझे पता है कि एक दो सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली छूट गए थे मेरे से, कि ये आखिरी हम्म। मार्क, और कॉन्फिडेंट हो गया था मैं एक्चुअली उन बातों में कि यार ऑर्थो तो अपना हो गया है और ये तो हो गया है,
पर जब घर पे आके देखता हूँ सिली मिस्टेक्स हो गई है उसमें से, तो बस पता था कि एक नज़र घुमानी थी बस। तो वो राइट, अपने आप से होने मत दो, सब ऑर्गेनाइज़ेशन करके रखो कि इतनी रिवीजन इतने टाइम में तो हो ही जाना चाहिए। और यही राइट। तुमको बचाएगा आखिरी के दिनों में कि एंग्जायटी नहीं होगी तुम्हें। जब तक तुम्हारा मतलब सब प्लान इन स्टोन है, तुमको एंग्जायटी नहीं होगी। तुमको भले तुम्हारे दोस्तों के कॉल आएँगे कि यार क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, चल छोड़ इस बार का रहने दे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में देख लूँगा। नहीं, तुम्हारा नहीं होगा वैसे, क्योंकि तुम्हारा प्लान सेट है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तो उस पे भरोसा रखो। नहीं तो मेंटर्स भी है, उन्हें पूछो, वो राइट। आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जैसे हमें भी डांस में बहुत बहुत सारा मतलब मोटिवेशन रहता था। लड़के बोलते थे ब्रेक दो, ब्रेक दो, ब्रेक दो, पर बजाय कि एरोगेंट होने के प्रोफेसर्स हमको अच्छे से पढ़ाते थे कि ये हमारे लिए नहीं तुम्हारे लिए है। आधा घंटा और बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। आई नो, वी वो हैव बड़ा-बड़ा पसंद है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है ना कि दोनों ही लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर को भी करना पड़ेगा और बच्चे को भी करना पड़ेगा। तो यस मैम, हम अपना मेहनत करते रहेंगे, आप अपना करो, कहीं न कहीं जब दोनों चीज़ें जुड़ेंगी तो ज़रूर अच्छा हो पाएगा, है ना? यस मैम। और पीयूष, एंड में मैं पूछना चाहूँगी, कुछ आप अपनी मेंटल हेल्थ या फ़ोकस बना के रखने के लिए क्या करते थे या कैसे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते थे? उसके बारे में कुछ कहोगे बेटा? तो हम दिल्ली इसलिए आए थे मैम कि एनवायरनमेंट बहुत है, सुना था यार, देखते घर पे तो पढ़ाई नहीं हो रही थी क्योंकि अकेले थे तो डिस्ट्रैक्शंस को बड़े इजीली एक्सेसिबल थे। पर वहाँ पे हम राइट, भी जो भी थे 3-4 रूममेट्स मेरे साथ, हमने हाँ जी। एक्चुअली एक एनवायरनमेंट बना लिया था मैम कि वो बड़ा ऑटोमेशन पे रहता था। आप समझ रहे हैं मैम? ऑटोमेशन रहता था कि हाँ, एक्सटर्नली मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक एनवायरनमेंट बना लिया। अगर वो 6 बजे उठा है तो उसको आप देख रहे हो 7 बजे उठने के बाद उसे देख रहे हो कि वो पढ़ाई कर रहा है। तो आप हुँ, ऑटोमैटिकली सोचते हो कि नहीं यार कल 5 बजे उठना है। पता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है पर अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? दैट्स ये एक ट्रू। अंदर से आवाज़ आती है। ये मतलब कोई जेलसी नहीं है या कुछ वैसा नहीं कहोगे। नहीं, इसे दिस इज़ हेल्दी अ बोलेंगे, हेल्दी, हेल्दी। डेफिनिटली दिस इज़ अ हेल्दी एनवायरनमेंट, और यस मैम। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक-दूसरे को अगर देख रहे हैं तो उससे कुछ सीखने के लिए देखें, ना कि कंपैरिज़न के लिए। मे बी टू गिव योरसेल्फ अ लिटिल बिगर टारगेट कि आप भी थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लो और वो भी थोड़ा-सा स्ट्रेच करें, तो दोनों ही स आगे बढ़ जाओगे, है ना? सही बात है। जैसा है मैम आप हमको तब भी बताती थी कि ये भले ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं, पर आप फिर भी कॉम्पिटिटिव भी एग्ज़ाम हो फिर भी शेयर करिए। उससे आपका नॉलेज कम नहीं हो रहा। आप भी एग्ज़ैक्टली। मतलब अपना नॉलेज स्ट्रेंथन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो मैं टोटली एग्री करता हूँ इस बात से और होप करता हूँ कि नीट पीजी के लिए या जो भी पीजी एग्ज़ाम्स रहेंगी, उनके लिए मैं इसे अप्लाई करूँगा। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट मैम। थैंक्स फॉर दैट। आई एम श्योर पीयूष, आप ज़रूर अच्छा करोगे। जैसे कि हमने बोला, ये सिर्फ़ एक शुरुआत है। यस, विशिंग यू लोड्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू मेकिंग सो मच डांस अ मैम। पार्ट ऑफ योर जर्नी। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक बाय-बाय। यू मैम, थैंक यू सो मच। बाय मैम।